सो ये रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन का लास्ट लेक्चर है। ये लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो टेक्स्ट बुक के अंदर है, एग्जाम्पल में, एक्सरसाइज में, वो सारी चीज़ें ये लेक्चर में कवर करेंगे। उसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर जितना भी थियरी पोर्शन था वो सारा फिनिश हो गया रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, यानी 50% थियरी फिनिश हो चुकी है। आज ये सम करेंगे, मतलब 50% चैप्टर फिनिश हो जाए। ओके। सो जो लास्ट टाइम था उसके अंदर आपको साइन कन्वेंशन पढ़ाया था कि साइन कन्वेंशन क्या था। जो आप जितने डिस्टेंस मेजर करते हो उसके अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव साइन थे जो यहाँ पे एग्जाम्पल में यूजफुल होगा। दूसरा, मिरर फॉर्मूला पढ़ाई थी, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। उसका भी यूज यहाँ पर करें। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, क्या बोला है, अ कॉन्वेक्स मिरर used for a rear view on the automobile has a radius of curvature 30 centimeter. If a bus is located at 5 meter away meter from this mirror, find the position, nature and the size of image. तो पहले तो आपको जितनी चीजें गिवन है ना उसमें से डेटा कलेक्ट करना है। तो डेटा में मुझे क्या गिवन है, तो कॉनकेव मिरर गिवन, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर गिवन है। ओके, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर आर गिवन है 3 मीटर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर एफ कैसा, पॉजिटिव, तो आर भी कैसा, पॉजिटिव रहे। दूसरा, बस इज लोकेटेड, बस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, विच इज लोकेटेड एट 5 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर, तो वो क्या हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको लिखेंगे u, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज कंसीडर होगा नेगेटिव 5 मीटर। मुझे क्या पूछा है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है तो उसपे से मैं फोकल लेंथ f इज इक्वल टू r/2 लिख सकता हूं। तो r कितना होगा, 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5 मीटर। नेक्स्ट, तो अब यूज करते हैं फॉर्मूला, तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, वैल्यू पुट डाउन कर देंगे तो 1/v ऐसा के वैसा ही, प्लस 1/u की वैल्यू क्या है, -5, विच इज इक्वल्स टू 1/f की वैल्यू कितने, 1.5। ओके, नेक्स्ट, तो 1/v, ये प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 1/5, इसको मैं 10/15 लिख सकता हूं, यस या नो। डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 10 आएगा जो ऊपर चला गया। डन। अब ये जो -5 है उसको मैं इस साइड रख देता हूं। ठीक है, ये जो -5 है उसको इस साइड दे देंगे, तो होगा क्या, therefore 1/v इज इक्वल टू 10/15 प्लस 1/5 हो जाएगा, यस या नो। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा, तो यहाँ पे 10 रहेगा, +3 हो जाएगा। डन। therefore 1/v is equal to 13/15, therefore v is equal to 15/13। ओके, चलो करो डिवीजन।
चलो क्या आया डिवीजन 1.15 मीटर। ओके ये मेरा आ गया यू, सॉरी वी। वी कैसा है यहाँ पे पॉजिटिव है। एंड वी अगर पॉजिटिव आता है उसका मतलब क्या होगा कि वो इमेज जहां फॉर्म हो रहा है वो कौन सी जगह होगी बिहाइंड द मिरर। वी पॉजिटिव है उसका मतलब इमेज मुझे मिलेगा बिहाइंड द मिरर। ओके नेक्स्ट अब बात करते हैं किसकी, तो अब बात करेंगे मैग्निफिकेशन। क्योंकि मुझे क्या पूछा है, मुझे ऐसा पूछा है, चलो मुझे पोजीशन तो मिल गया कि कहां मिलेगा बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बट मुझे अभी भी नेचर एंड साइज बाकी रहा। तो नेचर एंड साइज फाइंड आउट करने के लिए मैं मैग्निफिकेशन फाइंड करूंगा। तो नाउ मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। दो फॉर्मूला लिखवाई दी, एच डैश अपॉन एच और माइनस वी अपॉन यू। एच डैश अपॉन एच कब यूज करेंगे, जब मुझे यहां पर हाइट गिवन होगी तब। पर मुझे यहां पे ऑब्जेक्ट की कहीं पे हाइट या साइज मेंशन नहीं है, तो एट दैट टाइम मैं यूज करूंगा माइनस वी अपॉन यू। नेक्स्ट माइनस फॉर्मूला का v आएगा मेरा 1.15 और u मेरा कितना है -5। चलो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आपको डिवीजन करना है 1.15 डिवाइडेड बाय 5। चलो करो, यानी आप क्या करोगे 115 का डिवीजन करोगे 5 के साथ। ओके कितना आ रहा है 0.023 और ये आएगा पॉजिटिव, ठीक है। चलो तो यहां पे मेरा m कैसा है पॉजिटिव, और मैंने कल आपको लास्ट लेक्चर में बताया था अगर m पॉजिटिव होगा उसका मतलब क्या होगा कि इमेज कैसी मिलेगी वर्चुअल मिलेगी और साथ में इरेक्ट मिलेगी, क्योंकि m मेरा क्या है पॉजिटिव है। अब ये m की वैल्यू इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, लेस देन, एक से छोटी है ना। अगर एक होती तो उसका मतलब क्या होता, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 होती उसका मतलब क्या होता, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट कैसी है सेम है। अगर ग्रेटर देन होती तो इमेज कैसा बड़ा, और छोटा है तो उसका मतलब इमेज कैसा है ऑब्जेक्ट से छोटा मिल रहा है। चलो तो यहां पे मुझे नेचर भी मिल गया। देयरफॉर द इमेज formed by convex mirror is virtual, erect and smaller than object and obtained behind the mirror from 1.15 meter away the pole of mirror। ओके ये सेंटेंस लास्ट में लिखना भूलना नहीं है, ठीक है। आपने जो जो चीज फाइंड की उसको सेंटेंस में लिखना है। मुझे पूछा था पोजीशन, तो मैंने पोजीशन लिख दिया बिहाइंड द मिरर 1.15 मीटर अवे फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। नेचर पूछा था
तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज पूरा पूछा था तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। डन। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या गिवन है, चलो। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन अ साइज, तो मुझे साइज गिवन है। तो हियर पहले तो देख लेते कौन सा मिरर बोला है, तो मुझे पूछा है कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर की बात की हुई है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है मुझे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। यानी मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस u इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, प्लस या माइनस, माइनस। ओके, नेक्स्ट फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। बोलो प्लस या माइनस, माइनस, क्योंकि कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, माइनस होती है। ओके, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। यानी मुझे स्क्रीन कहां पर रखना चाहिए कि मुझे शार्प इमेज मिलेगी, और जो इमेज मिल रही है उसका नेचर एंड साइज भी मुझे बताना है। चलो तो क्या करेंगे, तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला, क्या होगा मिरर फॉर्मूला, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ओके, चलो फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 1 अपॉन वी वैसा के वैसा, प्लस 1 अपॉन यू की वैल्यू -25, एफ की वैल्यू -15। ओके, चलो यहां पे मोस्टली क्या होता है ना, सबकी प्लस माइनस की भूल ज्यादा होती है, यानी पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते। प्लस इंटू माइनस इज माइनस 1 अपॉन 25 इज इक्वल टू -1 अपॉन 15। ओके, अब ये जो -25 है उसको उस साइड ले जाए, तो ये डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में नहीं जाए, क्योंकि ये -1 अपॉन 25, यानी कोई भी इसको मल्टीप्लीकेशन में नहीं ले जाए। ठीक है, ये चीज याद रखना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहां पे भूल करते हैं। ठीक है, चलो therefore 1 upon v is equal to -1 upon 15 plus 1 upon 25। ओके, चलो तो अब यहां पे फिर से एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 75, तो 75 आएगा, तो ये 75 यहां पे रख देंगे, यहां पे मल्टीप्लाई होगा 5 से। ओके, और यहां पे मल्टीप्लाई होगा 3 से। डन। Therefore 1 upon v is equal to -2 upon 75. Therefore v is equal to -75 upon 2, which is equals to, बोलो डिवीजन कितना आएगा, 37.5 मीटर, नहीं सेंटीमीटर। ओके, डन। ये आ रहा है, तब डिवीजन चेक कर लेना। ये चेक किया डिवीजन आप लोग ने, दाबी ब्रदर्स सिस्टर कहीं जे कम हूं तो, चलो कितना आया, आ गया। चलो अब ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, कौन सी साइड इमेज मिलेगा, जो साइड पे ऑब्जेक्ट है वही साइड पे मिलेगा, बिहाइंड द मिरर नहीं, इन फ्रंट ऑफ मिरर। ओके, चलो तो यहां से मुझे इमेज की पोजीशन पता चल गई कि इमेज कहां पे मिल रहा है। नेक्स्ट
अब करेंगे मैग्निफिकेशन की बात। तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस वी अपॉन यू, यस या नो। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे होगा -37.5 अपॉन वी की वैल्यू कितनी, -25, यस या नो। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक और माइनस बचेगा, तो यहाँ पे आएगा -37.5 डिवाइडेड बाई 25। 37.5 डिवाइडेड बाई 25। चलो सबको डिवीजन करो। चल मनमीत आंसर बोल जल्दी डिवीजन का। कितना, 1.5। ये आ गया मेरा मैग्निफिकेशन। ठीक है, आ रहा है सबका इतना, आ रहा है इतना। मनमीत, पायल डिवीजन नहीं किया तो कब करोगे, रिया कहाँ है, चलो 1.5 आया। अब ये माइनस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट क्या करेगा, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगी। जैसे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव था तो पॉजिटिव क्या इंडिकेट करता था, यहाँ पे पॉजिटिव था तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो नेगेटिव होगा तो रियल एंड इन्वर्टेड। ओके चलो, नाउ मैग्निफिकेशन m की दूसरी एक फॉर्मूला क्या थी, h डैश अपॉन h। ओके, मेरे को मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी है -1.5, h डैश मतलब इमेज हाइट जो मुझे नहीं गिवन है। नेक्स्ट h की वैल्यू कितनी, 4, therefore h dash equal to -1.5 into 4 which is equals to -6 सेंटीमीटर। मुझे एक बात ये बताओ, मैग्निफिकेशन का यूनिट क्या आएगा, -1.5 क्या, सेंटीमीटर, मीटर, क्या, बोलो क्या आएगा यूनिट, मीटर, सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, क्यों यूनिट नहीं आएगा, करवाया था, क्यों यूनिट नहीं आएगा। चलो ये v किस में मेजर करते हो, v किस में मेजर करोगे, सेंटीमीटर में, चलो ना। डिनोमिनेटर में क्या है, u किस में मेजर करोगे, ऊपर और नीचे सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, चल मुझे ऐसा बोल, ऊपर 4 होता है और नीचे 4 होता है तो क्या आएगा आंसर, अच्छा चल, वेलोसिटी पढ़कर आए हो ना, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, टाइम को किस में मेजर करते हैं, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या सीख कर आए थे, तो ये डिराइव कर सकते हो डिवीजन करके, तो डिवीजन में कट नहीं होगा। ऐसे ही अगर मैं एक्सेलरेशन बोलूं तो वेलोसिटी अपॉन टाइम बोलते हो, तो वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की तो सेकेंड का सेकेंड नीचे आता है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं बोलते, नहीं बोलते हो। ऐसा होता है, समझाता हूं, ये दोनों कैसे यूनिट आएंगे, सेम यूनिट आएंगे ना, तो यूनिट क्या होते, कैंसल आउट हो जाते, तो वो यूनिट प्लेस क्वांटिटी,
उसका कोई यूनिट नहीं आएगा ऐसा। मैथ्स में भी ऐसा ही होता है, ये मैथ्स तो कराया थे क्या। हाँ वैसे ही यहाँ पे हाइट अपॉन हाइट रहेगा, तो हाइट किससे मेजर करोगे, सेंटीमीटर में। नीचे भी हाइट किससे मेजर करोगे, सेंटीमीटर में। तो हाइट कैन जो यूनिट होते हैं वो कैंसल आउट हो जाते हैं। ठीक है, इसके लिए मैग्निफिकेशन का कोई भी यूनिट नहीं आएगा, वो चीज याद रखना, 1 मार्कर एमसीक्यू है। मैं हाइट में मैग्निफिकेशन में नहीं लिखा, मैं मैग्निफिकेशन की बात कर रहा हूं, मैं इतना क्लियर बोल रहा हूं। ठीक है, कि मैग्निफिकेशन का कोई भी यूनिट नहीं आएगा। यहां पे अगर यूनिट लिखकर आए तो आधा मार्क्स कट जाएगा, बेइज्जती से नहीं, इज्जत से कट जाएगा। ठीक है, चलो एच डैश की वैल्यू कैसी आई, माइनस है, उसका मतलब इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस मिलेगा। एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस मतलब इन्वर्टेड, इन्वर्टेड है तो रियल। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी, इमेज की हाइट क्या मिल रही है, 6 सेंटीमीटर। बड़ा हो गया, माइनस साइन तो वो दिखा रहा है कि नीचे की साइड में है कि ऊपर की साइड में। ये 6 सेंटीमीटर यानी इमेज क्या हो गई, बड़ी हो गई, यानी एनलार्ज हो गई, बिगर देन ऑब्जेक्ट। देयरफॉर देखो, एक तो यहां से ही पता चलेगा कि रियल, इन्वर्टेड एंड बिगर देन ऑब्जेक्ट, और एक यहां से ही पता चलेगा क्योंकि m की वैल्यू 1.5 है, यानी एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा होगी तो एनलार्ज हो जाएगी, 1.5 है इसके लिए। और जो माइनस साइन है वो इंडिकेट करता है कि वो रियल एंड वर्चुअल है। ठीक है, साइन कन्वेंशन अपने नंबर लाइन वाला नहीं पढ़े, साइन कन्वेंशन अपने कार्टेशियन प्लेन वाला पढ़े, याद रख, भूल मत जा। ठीक है, देयरफॉर image formed by concave mirror is obtained in, क्या कौन सी साइड मिलेगा, in front of mirror, away from mirror, at a distance कितना, 37.5 सेंटीमीटर from pole, and image is real and real, inverted and bigger than ऑब्जेक्ट। ओके, माइनस साइन क्या इंडिकेट करती है, प्लस साइन क्या इंडिकेट करती है, वो याद रखना। ठीक है, चलो पता चला, डन। चलो तो नेक्स्ट, न्यूमेरिकल जो एग्जाम्पल में थे वो सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल थे रिफ्लेक्शन वाले। अब उसमें होता क्या है कि उसके अंदर जस्ट खाली वैल्यूज चेंज करके आपको पोजीशन और ऐसी सारी चीजें पूछते। दूसरा, उसमें कोई भी ऐसा चेंजेस या ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आए। आपको जहां पे फोकल लेंथ दी होगी वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होगा, या तो फिर अभी तक जो जितने सम किए उसके अंदर ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस फाइंड करना था, किसी के अंदर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करने का। फर्क इतना रहेगा, किसी के अंदर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया होगा, इमेज डिस्टेंस दिया होगा, फोकल लेंथ फाइंड करने की हो। फर्क सिर्फ इतना ही आएगा, फॉर्मूला तो एक ही रहेगी। ठीक है, सॉल्व करने की पैटर्न भी सेम ही रहेगी। डन। ये प्रूव दैट का क्वेश्चन नहीं है।
चलो, तो एक्सरसाइज का सेकेंड नंबर का ऑब्जेक्टिव, पहले अपने रिफ्लेक्शन वाले सम और क्वेश्चन फिनिश कर ले, तो पूरा रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलो फर्स्ट सेकेंड एमसीक्यू, द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर। पहले मुझे बोला है यहां पे कॉनकेव मिरर इज वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तीन चीजें बोली, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। वेयर शुड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मैंने कहां रखा होगा तो ये पोजीशन मिलेगी। तो कॉनकेव मिरर के अंदर टोटल 6 केस पढ़ चुके हो, और 6 केस के अंदर एक ही जो लास्ट वाला केस है उसके अंदर ही ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन पोल एंड फोकस पर रखने पर आपको जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहां मिलेगा, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप जब वो रे डायग्राम जो 6 डायग्राम ड्रॉ करवाए थे ना आपको, उसमें देखोगे तब पता चलेगा आपको। ठीक है, तो बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस, डन। चलो उसके बाद नेक्स्ट, नो मैटर हाउ फार यू शुड यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर, योर इमेज अपीयर इरेक्ट। आप सीधे हो तो सीधे के सीधे ही दिखोगे, तो द नेम ऑफ द मिरर इज लाइकली आइदर प्लेन और आइदर कॉन्वेक्स। प्लेन मिरर के सामने भी खड़े रहोगे तो सीधे के सीधे ही दिखोगे, और कॉन्वेक्स मिरर के सामने भी खड़े रहोगे तो सीधे के सीधे ही दिखोगे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ द मिरर यूज्ड ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। फर्स्ट, हेडलाइट्स ऑफ द कार, कौन सा, कॉनकेव। नेक्स्ट, साइड और रेयर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल, कॉन्वेक्स। सोलर फर्नेस, कॉनकेव। क्या हुआ, पैराबोला होता है। ठीक है, सपोर्ट कर देना अपने आंसर को। ठीक है, सपोर्ट फॉर आंसर, हैशटैग। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। एन अगेन न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस। नहीं पता चलता ना जब भी, तो क्वेश्चन को 2 से 3 बार रीड करो। एक बार में तो किसी को पता नहीं चलता, वो अलग बात है कि मुझे चल जाता है। ठीक है, पर किसी को पता नहीं चलेगा एक बार में कि क्या फाइंड करना है और क्या नहीं करना, और कितनी चीजें गिवन। फिजिक्स मैथ्स दोनों में सेम। ठीक है, चलो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। यानी मुझे कॉन्वेक्स मिरर गिवन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, u is equal to -10 centimeter, because object distance is always consider negative. Okay, next, the focal length is, तो फोकल लेंथ गिवन है f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। बोलो, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, क्या फाइंड करना है, पोजीशन, नेचर ऑफ द इमेज, सेम एक ही चीज। ठीक है, यूजिंग किसकी फॉर्मूला, चिराग किसकी फॉर्मूला यूज करूंगा, क्या है वो, चिराग है तो यू, हाँ,
सरस, ले आ गया। आगे पीछे कर सकते हैं एडिशन में। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, नहीं पढ़ा 7th स्टैंडर्ड में? मैंने नहीं पढ़ा है ना 7th स्टैंडर्ड, तेरी स्कूल वालों ने पढ़ा है। -10 1/v इज इक्वल टू 1/15। पॉजिटिव है तो प्लस की साइन नहीं करता हूं। 1/v, ये नेगेटिव है, उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस 1/10 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे कितना 30, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से, तो 5/30 आएगा। Therefore v is equal to 30/5 which is equals to 6 सेंटीमीटर। बोलो v की वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव दिख रही है तब भी माइनस बोल रहा है। लगाया, यहाँ पे आया ही नहीं, यहाँ पे लगा ही नहीं, तो यहाँ पे कैसे लगेगा? लगेगा तो पट्टी करके अच्छा कर दे। हाँ, टांके लेने पड़ेंगे। ठीक है, बोलो v की वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव है, उसका मतलब कहां पे मिलेगी? कॉन्वेक्स में बिहाइंड द मिरर ही मिलेगी। ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिव होती है, तो बिहाइंड द मिरर ही हुआ ना। ओके, चलो नेचर की बात करेंगे, पोजीशन तो मिल गई, अब मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -v/u, देयरफॉर माइनस v की वैल्यू 6, u की वैल्यू कैसी -10, माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा 0.6। ओके, 6/10 यानी 0.6, माइनस माइनस कट हो गया। यूनिट, यूनिट लिखूं यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर। ओके, चलो चलो मैग्निफिकेशन कैसा आया, पॉजिटिव मतलब रियल, सॉरी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, चलो वैल्यू 1 से ज्यादा है या कम है? कम है, मतलब लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। देयरफॉर इमेज formed by convex mirror is virtual, erect and smaller than object and कितना मीटर, 6 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर अवे, सॉरी सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो 3 चीजें आई, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर। ओके, हाँ कल्पित हो गया। चलो चलो नेक्स्ट सम देखते हैं। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1। What does this means? +1 है तो प्लस साइन क्या इंडिकेट करेगा, इमेज कैसा मिलेगा, वर्चुअल एंड
इरेक्ट मिलेगा। वन क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस कैसा है? सेम है। और इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट भी कैसी है? सेम है। ठीक है, ये लिखवाया था, याद करो। ठीक है, कि प्लेन मिरर के लिए, अब ये मैं ऐसा लिख रहा हूं ना, तो उसका मतलब ये मत समझना कि हाँ पेपर में भी ऐसा ही लिखना। ठीक है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू +1 है, तो ये प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रही है? तो ये प्लस साइन ये इंडिकेट कर रही है, तो जो इमेज फॉर्म हो रहा है मेरा, वो इमेज कैसा है? वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। ठीक है, और ये जो ये वाला वन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? तो वो इंडिकेट कर रहा है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u which is equals to image distance उसके अलावा एक और चीज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस तो सेम है, उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट की जो हाइट है which is equals to image हाइट। ओके, इस चीज को सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको लिखना है। डन। ये तो मैंने समझने के लिए लिखा है, सेंटेंस आपको फॉर्म करके लिख देना है। मुझे लैंग्वेज नहीं आती है, लिखते नहीं आता, इसके बस ऐसे ही। नहीं, वो अब नहीं होता, एक ही बार आता है, अंदर से आता है। किसको? एसएस नहीं आता वो। उसमें क्या होता है? समाज सेवा होती है, यानी ये एसएस के लेक्चर में समाज सेवा करने जाता है। ऐसे कौन लिखता है? चलो नेक्स्ट, न्यूमेरिकल। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन अ लेंथ, किसकी लेंथ दी हुई है? तो ये क्या हो गई? ऑब्जेक्ट की हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट। कौन से मिरर की बात की है? कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर की मेरे बात की हुई है, लेंथ दी हुई है, मतलब ऑब्जेक्ट हाइट गिवन है। ऑब्जेक्ट हाइट को डिनोट करते हैं एच से, विच इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। उसके बाद प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब तो उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u विच इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। बोलो नील, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव बोलो चिराग। क्यों नेगेटिव? हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज, कोई भी केस होगा उसके अंदर नेगेटिव ही कंसीडर करो जी। लइया ध्यान आपने दिख रहा। चलो उसके बाद मुझे क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ कर्वेचर r इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। पॉजिटिव या नेगेटिव? क्यों? क्या आएगा वो? कॉन्वेक्स मिरर है, इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव आएगी। देयरफॉर फोकल लेंथ f is equal to r by 2 which is equals to 30 by 2 which is equals to 15 सेंटीमीटर। ओके, ये चीज अगर पता चल गई
कि पॉजिटिव लेनी है कि नेगेटिव लेनी है, तो आंसर राइट ही आएगा, रॉन्ग आ ही नहीं सकता। रॉन्ग कहां पे करोगे, यहां प्लस माइनस की अगर भूल करोगे तब। ठीक है मनमीत, गुड मॉर्निंग। चलो, therefore using, वे मारेगा, वो आज गुस्सा निकालेगा। पता है कि आज 5 बजे का लेक्चर था, तो 4:30 बजे नींद में से उठ के आना पड़ा। ठीक है, 1/v या 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/i। क्या आएगा प्रीत, क्या आएगा? ध्रुव भाई શું આવશે? બોલને જોરથી દીકરા, પેલા જોઈ જોઈને જ બોલવાનું છે। બોલ, આ ફોર્મ્યુલા બોલી જા જોરથી। અલા ફોર્મ્યુલા બોલવાની કીધી લા, હજુ બીજી વખત બોલ, હજુ ત્રીજી વખત બોલવું જ પડશે। क्या आएगा? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/, जील ताव आवे छे दीकरा, तेरे को सुलाने का। u की वैल्यू -20 प्लस v की वैल्यू पता नहीं, और f की वैल्यू 1/15। माइनस साइन यहां पे बाहर पर लेंगे। हाँ, तेरे लिए। therefore 1/v इज इक्वल टू 1/15। ये नेगेटिव है, इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/20 हो जाएगा। अब बातें मत कर। एलसीएम कितना? 60। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 4 से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 7/60। Therefore v is equal to 60/7। बोलो डिवीजन, चल डिवीजन कर। यानी ऐसा लिखू 8 पॉइंट समथिंग, फिर वो मार्क्स भी देगा समथिंग 0। 8.57 क्या? सेंटीमीटर। देखो v की वैल्यू क्या आई? पॉजिटिव, मतलब कहां मिलेगा? बिहाइंड द मिरर। ओके, नाउ मैग्निफिकेशन। बोलो मैग्निफिकेशन, -v/u। therefore माइनस v की वैल्यू 8.57 डिवाइडेड बाय u की वैल्यू -20। चलो करो डिवीजन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8.57 डिवाइडेड बाय 20, तो 8.57 नहीं करोगे, 857 डिवाइडेड बाय 20 करो, या 2 करोगे। करो, गुड मॉर्निंग, तो कर डिवीजन। चल, थप्पड़ से दू, थप्पड़ से। कितना आया चिराग? चिराग बोलेगा। बोलो कितना आया? पॉइंट लगा दो, चलो।
0.428। क्या हुआ इसको, क्या अचानक से जोर से बोलने लगा? चलो, एम की वैल्यू क्या आई? एम की वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, मतलब इमेज कैसा मिलेगा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। 0.1 इक्वल टू 1 है, लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है? लेस देन 1 मतलब स्मॉलर देन या बिगर देन या इक्वल? स्मॉलर। साइज अगर मैं इस तरह से भी फाइंड कर सकता हूं, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, तो m की वैल्यू क्या आई मेरी? 0.428 विच इज इक्वल्स टू h की वैल्यू कितनी? पता नहीं, h डैश की वैल्यू नहीं पता, h की वैल्यू 5। Therefore h डैश इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0.428 इंटू 5, करो मल्टीप्लीकेशन। બંને ઝઘડ્યા હતા તો બી હાથે જ બેઠા છે. 2.14 centimeter. Therefore, image formed by convex mirror is obtained behind the mirror away from behind the mirror at a distance कितना? 8.50 centimeter, 57 centimeter, and image is क्या आएगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. चलो, behind the mirror, virtual, erect and smaller than object. Okay, next question. लास्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन का, देख लेते हैं. चलो, क्या बोला है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ द साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस एट अ 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉनकेव मिरर. तो कॉनकेव मिरर की बात की है, किसकी मिरर की? मनमित, किसकी बात की है? पक्का? श्योर? चलो, इमेज की साइज क्या दी हुई है? तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. लास्ट बेंच. नेक्स्ट, प्लेस एट अ डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है मुझे कितना? डिस्टेंस u इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर. बोलो पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव. नेक्स्ट, मिरर फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर. बोलो पॉजिटिव या नेगेटिव? कौन सा मिरर है? कॉनकेव में नेगेटिव आए. सोचो सोचो, ये मिरर है, इस साइड पे फोकल लेंथ आती है और यही साइड रिफ्लेक्टिव है, इसके लिए पॉजिटिव आएगा. चल, अच्छा हुआ तूने करेक्शन किया. क्या आएगा? ध्रुव भाई ना भाई, नेगेटिव. बराबर. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन
शूट अ स्क्रीन बी प्लेस, शूट कर देने का है और स्क्रीन रख देने का, ठीक है, सो दैट द शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन, फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज तो रियल ही है, ठीक है। चलो किस कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे नील साहेब? किसकी फॉर्मूला है? ये तो मेरा डायलॉग बोल रहा है, पता नहीं, बोलो ध्रुव भाई। 1/v प्लस 1/u प्लस 1/f, ये अपने नील बाई की फॉर्मूला है। बोल क्या आएगा? अनाथ थोड़ी छोड़ने का बेचारे को। बोल क्या बोलेगे? हो गया, पत गया। सॉरी, आप मुंबई नहीं आ सकते, कहीं पे भी नहीं। -27 इज इक्वल टू 1/-18। ठीक मार दे। मानना मत, तेरे को ही लगेगा। प्लस इंटू माइनस इज -1/27 इज इक्वल टू -1/18। ये माइनस उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो 1/v इज इक्वल टू -1/18 प्लस 1/27। बोलो क्या बोलो, एलसीएम कितना आएगा? कितना? 54। तो 18 3 जा और 22 7 जा, 27 2 जा। ये माइनस था, इसके लिए -3 रखा। बराबर बराबर। नेक्स्ट, therefore 1/v इज इक्वल टू, ये क्या आएगा? -1/54। therefore v इज इक्वल टू क्या आएगा? -54। क्या क्या माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? बिहाइंड द मिरर। एक और, बिहाइंड द मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। चलो एक और चीज पूछता हूं कि यहां पे जो इमेज मिल रहा है मुझे, वो बिटवीन सी एंड एफ मिलेगा, बियॉन्ड सी मिलेगा, या बिटवीन पी एंड एफ मिलेगा? बोलो बोलो, कहां मिलेगा? एट इंफिनिटी। बिटवीन एफ एंड, मैंने इमेज का पोजीशन पूछा है। मैं इमेज 27 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पोल रख रहा हूं, तो मुझे इमेज जो है वो 54 सेंटीमीटर अवे मिलता है। तो ये इमेज कहां पे? ऑन सी, बिटवीन सी एंड एफ, के बियॉन्ड सी? कैसे पता चला? चलो, ऐसे तो ये क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है, पर समझाता हूं। ये मिरर है, यस या नो? ये मेरा फोकस है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मेरा पोल है।
मुझे फोकल लेंथ कितनी दी हुई, यहां से यहां तक 18 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहां से यहां तक का भी कितना होगा, 18 सेंटीमीटर ही होगा एफ और सी के बीच का डिस्टेंस। मैंने ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, 27 सेंटीमीटर अवे, तो यहां से देखो ये 18 है और ये 18 है नेक्स्ट, तो उसका मतलब ये हुआ कि मेरा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है। तो मेरे को इमेज कहां मिले, बियॉन्ड सी, चेक करो बियॉन्ड सी है कि नहीं है। ये कितना हुआ टोटल, 36 से तो ये ज्यादा है, तो बियॉन्ड सी हुआ कि नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ, ये एक क्वेश्चन हो सकता है कभी भी टेस्ट में या कहीं पे भी। डन, पता चला। इस पे से कभी कभी ये चीज पूछते हैं, यानी याद रखनी है कैसे करेंगे। डन, चलो, यानी नेगेटिव आया उसका मतलब मुझे ये तो पता चल गया कि वो मुझे कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी की वैल्यू कितनी, माइनस 54 अपॉन यू की वैल्यू कितनी, 27, वो भी कैसा, माइनस, देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस अपॉन माइनस, यानी माइनस माइनस कट होगा तो ये कितना आएगा 2, तो ये आएगा -2। बोलो मैग्निफिकेशन माइनस क्या इंडिकेट करता है, रियल एंड 2 है, यानी बिगर देन ऑब्जेक्ट। ओके, या तो नहीं पता चलता तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू एच डैश अपॉन एच वाली फॉर्मूला यूज करके चेक कर सकते हो कि बिगर देन ऑब्जेक्ट आता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट आता है या इक्वल टू ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट मैग्निफिकेशन -2, एच डैश वैसा के वैसा ही, एच की वैल्यू कितनी 7, देयरफॉर एच डैश इक्वल टू -14 सेंटी, ये 7 था ये 14 आया, यानी बिगर देन ऑब्जेक्ट। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रही है कि वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, मतलब इन्वर्टेड। डन, therefore image formed by concave mirror is कितना 54 सेंटीमीटर in front of mirror and real inverted and bigger than object. Done. ये सेंटेंस जो आप लास्ट में लिखते हो ना, वो अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो सेंटेंस बना के, बट उसके अंदर सारी चीजें मेंशन करनी है, कहाँ पे मिल रहा है, नेचर क्या है, साइज क्या है, वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। उसके आधे मार्क्स से 1 मार्क्स काउंट होते हैं। डन, डन, चलो देखते हैं नेक्स्ट है, चलो फिनिश। ठीक है, सो ये जितने भी टेक्स्ट बुक के सम थे और न्यूमेरिकल्स थे वो सारे फिनिश हो गए रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन यहाँ पे अब फिनिश, नेक्स्ट लेक्चर से रेफ्रेक्शन स्टार्ट करें। ठीक है।